हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है उसका काम का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में जो है हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है वो बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ में इनका काम ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो है वो लोगों को सॉफ्टवेयर वगैरह बना करके देती हैं, या इन कंपनियों के खुद के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में चलते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को किसी साइबर अटैक से बचाना, उसके अंदर कोई भी मालवेयर या वायरस ना आने देना, जिससे कि जो यूज़र है उसके डिवाइस के अंदर वो वायरस चला जाए और उसके डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस सभी से उस सॉफ्टवेयर को बचाना, साथ ही साथ उसको करप्ट होने से बचाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साइबर एक्सपर्ट ही कर सकता है, क्योंकि उसको उसमें से सारा पूरा नॉलेज होता है कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को या किसी वेबसाइट को सेफ बनाया जाए, जिससे कि बाहर का कोई भी साइबर अटैक, वायरस, बग्स और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर ना आने पाए। तो ये देखना जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम होता है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की वगैरह साइट होती हैं, जो डेटा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है, जो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है, तो ऐसे डेटा को सेफगार्ड करने के लिए भी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो जान लेते हैं। अगर ये आदमी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसको कौन से कार्यों का निर्वहन करना होगा। तो दोस्तों, सबसे टॉप मोस्ट उसका काम यही होता है कि जो भी कोई डेटा है जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना। साथ ही साथ जिन जिन लोगों को इसका एक्सेस दिया जा रहा है, तो वो किस तरीके से दिया जाएगा और किन किन लोगों तक ये सीमित रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो ये आदमी देखता है। साथ ही साथ कहीं भी अगर एबनॉर्मलिटी दिखती है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर, तो उसको भी जो है रिपोर्ट जो है वो करता है। साथ ही साथ डिटेक्ट भी करता है कि कहीं कोई फ्रॉड तरीके से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं अपने सॉफ्टवेयर को वहाँ पर हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उसको क्रैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। लेकिन सिर्फ इतने ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे ज़्यादा भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं। तो अब उनकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, उसका अगला काम ये होता है कि वायोलेशंस को वहाँ पर चेक करना। तो उसके लिए उसको जो है वो कंटिन्यूसली उसका ऑडिट करते रहना पड़ता है। थोड़े थोड़े समय के बाद जो है वो साइट का ऑडिट करना पड़ता है, साइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो भी है, तो उसका जो है वो ऑडिट उसको करना पड़ता है। उसके अंदर अगर कोई वहाँ पर वायलेशन हो रहा है, सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में वहाँ पर रिपोर्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना। साथ ही साथ जो साइबर वर्ल्ड है उसके अंदर अलग अलग खतरे या अलग अलग तरीके के वायरस जो है वो आए दिन आते ही रहते हैं। तो बेसिकली उनकी सिस्टम को आए दिन अपडेट रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपग्रेड करते रहना, जिसकी वजह से कोई भी ऐरा गहरा आकर के आपकी साइट को हैक ना कर ले, उसके ऊपर साइबर अटैक ना कर दे। तो इसकी वजह से आपकी जो सिस्टम है वो अप टू डेट रखना, समय के साथ साथ कदम मिला करके चलने वाली सिस्टम जो है वो बनाना, ये इसका काम होता है। दोस्तों, अगला इसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी का जो एक स्टेटस होता है वो मेंटेन करके रखना। साथ ही साथ जो इनकी कोडिंग वाली वगैरह टीम होती है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ये भी इसका काम होता है। उस टीम के साथ जो है वो इनको कोऑर्डिनेशन बना करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोडिंग वाली टीम ही होती है जो कि नए नए कोड्स डालती है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका एप्लीकेशन जो है वो क्रैकडाउन कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि उस आदमी को जो है वो कुछ ना कुछ गोल्स तो दिए जाते हैं कि ये गोल्स हैं या इतनी सिस्टम अपग्रेड होनी चाहिए इतने दिन के अंदर। तो वो गोल्स मीट करना, उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंपनी को देना, तो ये उसका काम होता है। इसी के साथ साथ जो नए नए तरीके के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी की जाए, नए नए तरीके के कोड आ रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी रखना, उसके लिए एजुकेशन जो है वो अपने आप को एजुकेट करना, मैं ये कह सकता हूँ।
और साथ ही साथ कुछ वर्कशॉप भी होते हैं, वहाँ पर जाकर के अपने नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना, ये भी उसका काम होता है। क्योंकि इनका जो डेली काम करने का तरीका है वही यही होता है कि हर रोज़ नया चैलेंज होता है, उससे आपको टैकल करना है। तो अगर इससे टैकल करना है तो डेली आपका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, तभी आप इस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हमेशा से ही अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को जो है वो बढ़ाते रहना, ये इसका काम होता है। तो दोस्तों ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन से तरीके के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी ज़रूर बना रहा हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।